हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि सेट्स के बारे में आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दूँगा, सेट्स इन पाइथन। तो मैं आप लोगों को वो रिकॉर्डेड लेक्चर आज देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको गौर से सुनेंगे और जहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप वहाँ पर नोट भी कीजिएगा, अपने रफ़ कॉपी अपने साथ ही रखिएगा। बिल्कुल आसान है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सेट्स सॉरी सेट्स इन पाइथन सेट्स इन पाइथन। ओके, ठीक है। देखिए, कभी कभार हमारी रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है हमारी रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस किस्म का, कभी कभार हमें इस किस्म का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। रिक्वायरमेंट होगी कि जहां पर एलिमेंट जो हो वो ऑर्डर्ड ना हो। दैट मीन्स एलिमेंट शुड बी अनऑर्डर्ड। ऑर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए जो अनऑर्डर्ड हो, नंबर वन थिंग। दूसरी बात जो उसमें होनी चाहिए वो ये है कि उसके एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट्स को अलो ना करें, डुप्लीकेट्स को अलो ना करें। ठीक है, दो रिक्वायरमेंट्स है मेरे पास। एक रिक्वायरमेंट ये है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए जो अनऑर्डर्ड हो, जहां पर ऑर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं हो। जैसे कि आपने लिस्ट में देखा है वो ऑर्डर्ड है, जैसे कि आपने टपल में देखा है ऑर्डर्ड है। लेकिन यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए जो अनऑर्डर्ड भी हो, ऑर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं है उसमें, और डुप्लीकेट्स को अलो ना करे। ठीक है, तो वहां पर अगर हमारे पास ये दो रिक्वायरमेंट्स है, तो वहां पर हम किसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं? वहां पर हम सेट्स को लेते हैं, सेट्स को। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मेरे ख्याल से क्लियर है बिल्कुल। तो अब इसके डेफिनेशन क्या है, सेट क्या होता है? तो मैं कहूंगा सेट क्या है? इट इज इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। इज इट सो? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अनऑर्डर्ड। बिल्कुल, दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स अनऑर्डर्ड। मैं अनऑर्डर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ unique elements, unordered collection of unique or distinct elements, unordered collection of unique elements। ठीक है, क्लियर? यूनिक एलिमेंट्स, हर कोई एलिमेंट बिल्कुल यूनिक होगा। कब यहाँ पर डुप्लीकेट्स एलो नहीं है। तो जैसे आपकी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स थी। एक, ऑर्डर नहीं, अनऑर्डर्ड होना चाहिए। दूसरा, डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन में बिल्कुल दोनों आ गए। क्या आ गए हमारे डेफिनेशन में? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। इज इट सो? डेटा स्ट्रक्चर ये है, इट इज द वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा। सेट इज नथिंग, डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग, बट इट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं दैट रिप्रेजेंट्स अनऑर्डर्ड। वर्ड इस्तेमाल हो रहा है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स मींस इट विल नॉट अलो डुप्लीकेट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। दोनों रिक्वायरमेंट्स आ गई डेफिनेशन में। तो सेट क्या है? सेट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। क्लियर? जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है, सपोज मैथमेटिक्स में हम इस तरीके से लिखते हैं, एस इज इक्वल टू सेट वन की बात कर रहा हूँ, सेट वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो ये सेट है 40। ठीक है, तो दूसरा सेट भी हम ले लेंगे मैथमेटिक्स में, सेट वन इज इक्वल टू सपोज 23 45 67। ठीक है, ये भी सेट है एक। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास सेट्स हैं। तो सेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हर कोई एलिमेंट आपको डिस्टिंक्ट देना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट बिल्कुल यूनिक होगा। यहाँ पर डुप्लीकेट्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको हर कोई ये जो एलिमेंट है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। और क्या है इसमें? अनऑर्डर्ड है। इस वन को आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से बता दूंगा आपको, एस इज इक्वल टू एक एक सेट बना देंगे, वन टू सॉरी 1, 2, 3। ठीक है, ये एक सेट है। दूसरा सेट भी है मेरे पास है, फॉर एग्जांपल S1 है मेरे पास दूसरा सेट। ठीक है,
इसमें भी एलिमेंट्स है 2, 3, 1, ठीक है। तीसरा भी एक सेट है मेरे पास S3, S2, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो है फॉर एग्जांपल 3, 2, 1, ठीक है। नाउ अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आर दीज सेट्स इक्वल और नॉट? क्या ये तीनों सेट्स इक्वल है और नॉट? यस और नो में बता दो, यस और नो। कहो मुझे यस और नो में, क्या ये तीनों सेट्स इक्वल है, बराबर है या नहीं है? यहां पर अगर आप देखोगे इस वाले सेट में 1 2 3 है, इस वाले सेट में 2 3 1 है, इस वाले सेट में 3 2 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि ये तीनों सेट्स सेम है, दे आर इक्वल, ये सेट्स इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहां पर ऑर्डर कोई माने ही नहीं रखता। यहां पर अगर आप देखोगे वही एलिमेंट्स मिलेंगे, यहां पर भी आपको वही एलिमेंट्स मिलेंगे, इस वाले सेट में भी आपको वही एलिमेंट्स मिलते हैं। माना कि ऑर्डर इसका डिफरेंट है इस वाले सेट का, और यहाँ जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट है, और इस वाले सेट में उनका ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट्स जो अंदर सेट के अंदर बैठे हैं वो सारे के सारे सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि ये तीनों सेट्स जो है S1 एंड S2 ये इक्वल है। क्लियर हो गया? ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, जब ऑर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्या हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट एलिमेंट? क्या हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट एलिमेंट? सॉरी, क्या हम ये कह सकते हैं इट्स माई फर्स्ट एलिमेंट, इट इज माई सेकेंड एलिमेंट? कह सकते हैं? नो। वाई? फर्स्ट तो सेकंड है ही नहीं यहाँ पे। सच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी इज नॉट वैल्यूएबल एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेट्स। क्यों? फर्स्ट तो है ही नहीं, ये इसका ऑर्डर तो है ही नहीं, ये किसी भी जगह बैठ सकता है, ये यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इसका ऑर्डर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 3 यहाँ पर भी है, वही 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही 3 है। तो यहाँ पर इस किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है दैट दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, वो एप्लीकेबल ही नहीं। क्लियर हो रहा है? देयर इज नॉट फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इन एप्लीकेबल इन केस ऑफ द सेट्स। क्लियर? ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन जो है वो भी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर की है। अब हम सेट्स को क्रिएट कैसे करेंगे? हाउ टू क्रिएट ए सेट इन केस ऑफ द पाइथन? तो बिल्कुल आसान है क्रिएट करने के लिए। इन पाइथन व्हाट यू विल राइट? इन पाइथन set is created by representing, in Python set is created by representing, ठीक है। set is created by representing the group of elements, the group of unique elements, बेहतर वर्ड रहेगा, the group of unique elements, the group of unique elements, ठीक है। द ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आप एक सेट में बिठाते हो विद इन ए करली ब्रेसेस, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक। तो क्या है अब एक सेट क्या है, कैसे क्रिएट करोगे एक सेट को पाइथन में? इन पाइथन set is created by representing the group of unique elements within a curly braces, ठीक है। ठीक है, आपको curly braces का इस्तेमाल करना है, curly brackets का इस्तेमाल करना है किसी भी सेट को क्रिएट करने के लिए, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, एक सेट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक सेट हम यहाँ से लिखेंगे, मैं कहूँगा S इज इक्वल टू एक सेट है, सेट का नाम है। तो उसके बाद मैं कहूँगा 1 2 3 4 5, ये एक सेट बन गया। बस बिल्कुल आसान तरीका सेट को क्रिएट करने के लिए। तो कैसे सेट को क्रिएट करोगे पाइथन में? इन केस ऑफ पाइथन a set is created by representing the group of unique elements, ये यूनिक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, क्योंकि डुप्लीकेट सेलो नहीं है। In Python, set is created by representing the group of unique elements within what? Within curly brackets.
और एक चीज मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, ये जो एलिमेंट्स है एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ कॉमा। ठीक है, तो मैं कहूंगा द एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स the elements of the set the elements of the set or the elements of the set are separated by commas। ठीक है, आपको कॉमा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल करना है किसी भी सेट के एलिमेंट को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो क्रिएट कैसे करोगे? आपको सीधे उस सेट का नाम लिखना है। ठीक है, सेट का नाम लिखोगे, उसके बाद इक्वल टू साइन लिखना है, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने यूनिक एलिमेंट्स को रखना है। बस इतना ही क्रिएशन करने के समय आपको इसी बात का ख्याल रखना है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। तो प्रूव कैसे करोगे वेदर इट इज सेट और नॉट? क्या ये सेट है या नहीं है, तो प्रूव कैसे करोगे? मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। एक अपना पाइचार्ट यहाँ पे खोल दूंगा। ठीक है, देखिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4। तो मैं क्या लिखूंगा? इसका टाइप निकालना है। ठीक है, मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप। ठीक है, टाइप, किसका टाइप निकालना है? एस का। ठीक है, एस का टाइप निकाल दो, तो ये आपको आपके पास आ जाएगा, ये वाला किस्सा आपके पास आ जाएगा। ये देखो, इसका क्लास क्या है? सेट। क्लियर? तो अगर आपको प्रूव करना है कि जो आप क्रिएट कर रहे हो क्या वो किस क्लास से ताल्लुक रखता है, क्या ये सेट है, क्या ये टपल है, क्या ये लिस्ट है, क्या ये डिक्शनरी है, तो यहाँ पर आपको टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, मैंने क्या लिखा है? प्रिंट कर दो उसका टाइप। किसका टाइप? जो एस है, जो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। तो ये यहाँ पर बता रहा है मुझे कि ये सेट क्लास है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने जो क्रिएट किया है उसका डेटा टाइप क्या है? सेट है। वो किस डेटा टाइप से ताल्लुक रखता है? सेट से। क्लियर? तो हमने प्रूव भी किया, हमने क्रिएट भी किया एक सेट को, उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन भी की, क्रिएट भी किया, और उसके बाद हमने प्रूव भी किया कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो ये है कि मैं अभी तक आपको बताने जा रहा था कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। सपोज मेरे पास एक सेट है, एस इज इक्वल टू, एक सेट है मेरे पास, इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 4 5 2। ठीक है, मैंने इसमें घुसा दिए डुप्लीकेट्स। 2 2 बार आया, 4 2 बार आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर आप इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप इसको, मैं यहाँ पे ले जाऊंगा उसको। ठीक है, बने रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या देखना है? इसका आउटपुट देखना, मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट प्रिंट एस। ठीक है, प्रिंट एस। तो क्या आ जाएगा आउटपुट? जरा आप बता दो मुझे। मैंने यहाँ पर 2 जो है 2 बार लिया है, 4 को मैंने 2 बार लिया है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो सेट है वो एलो डुप्लीकेट्स को नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट्स डाल दिए इसमें। तो अगर आप देखोगे आउटपुट इसका जो होगा वो देखो बेटा, आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 आउट। ये जो डुप्लीकेट्स है उसको उसने इग्नोर करके रख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या है इसमें कि द डुप्लीकेट्स विल बी इग्नोर्ड। तो मैं यही कह सकता हूं, इट विल नॉट एलो डुप्लीकेट्स, इट विल नॉट। ठीक है, तो पॉइंट से एक करके हम अलग लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है मेरा? पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट मेरा वो ये है कि सेट्स सेट्स डू नॉट एलो डुप्लीकेट्स। ये पहला पॉइंट आ गया सेट के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया जो हमने अभी तक पढ़ा है? वो ये पढ़ा कि द एलिमेंट्स विद इन द सेट आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, द एलिमेंट्स और अनऑर्डर्ड।
ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। पहला पॉइंट क्या आ गया, सेट्स डू नॉट अलो डुप्लीकेट्स, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। सेट एलिमेंट्स ऑफ द सेट जो है वो अनऑर्डर्ड होते हैं, उनका कोई ये भी हम प्रूव करके देख लेंगे अभी क्या ये वाकई है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब दूसरा पॉइंट जो है जो मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि ऑर्डर इज नॉट अलाउड, द एलिमेंट विद इन द सेट आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, सपोज मैं एक सेट क्रिएट करने जा रहा हूं, एस इज इक्वल टू, एक सेट है मेरे पास, सपोज 1 2 3, ठीक है, उसके बाद मैं 5 लिख रहा हूं, उसके बाद में फॉर एग्जांपल 78 लिख रहा हूं, उसके बाद में फॉर एग्जांपल 10 लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर तो ये है, पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इसका आउटपुट क्या आ सकता है। या यहाँ पर अगर आपने और एक बिठा दिया एलिमेंट, सपोज अशरफ, ठीक है, तो इसका क्योंकि हेटेरोजेनियस डेटा टाइप को वो मैं आगे बता दूंगा, वो एलो करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर ये नहीं आने वाला इसके आउटपुट में। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द सेट। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे मैंने इसको रखा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है, ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट कर दो एस को। ठीक, क्लियर। शायद एरर दिखना, क्या रिसेंट है कि सर क्लोजिंग पैरेंथेसिस डज नॉट मैचिंग, हाँ क्लोजिंग, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर मैंने गलत पैरेंथेसिस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा 1 2 3, उसके बाद अशरफ आ गया, हालांकि अशरफ तो मैंने लास्ट में लिखा था, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, उसके बाद 78 आ गया। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी ऑर्डर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। तो ये प्रूव हो गया कि ऑर्डर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा था, क्या, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर अनऑर्डर्ड, और ये से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, द एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा कि ये अलो डुप्लीकेट्स को नहीं करता है, और दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स विद इन द सेट है उनका कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इन द आउटपुट इज नॉट preserved, it is not predictable, it will take any kind of the order, what will be, it will take, you cannot predict. Okay, now one more question here is, अगर आप लिखोगे, सपोज मैं लिखने जा रहा हूं, आप प्रिंट कर दो, सपोज मैं लिखूंगा, आप प्रिंट कर दो एस में से, जो मेरा सेट है एस, इसमें से आप प्रिंट कर दो सेकेंड एलिमेंट, प्रिंट एस ऑफ 2, प्रिंट एस ऑफ 2, क्या ये चलेगा? इंडेक्स का इस्तेमाल मैंने किया, प्रिंट एस ऑफ 2। मैं कह रहा हूं उसे कि आप प्रिंट कर दो एस में से 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट, इंडेक्सिंग के जीरो इंडेक्सिंग है, तो मैं इसको बोल रहा हूं कि आप थर्ड वाला एलिमेंट प्रिंट कर दो, क्या ये चलेगा इसमें? नहीं। देखो मैं इसको चला दूं, कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा इससे, तो एक एरर आ जाएगा। कौन सा एरर? आपके सामने होगा, ये देखिए, टाइप एरर है, सेट जो है इट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, एलिमेंट्स विद इन द सेट आर नॉट सबस्क्रिप्टेबल, ये एरर आ गया। ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, व्हाट सबस्क्रिप्टेबल? Subscriptable means in Python, object is considered as subscriptable if we assess it as elements by making use of indexing. उसका मतलब है सबस्क्रिप्टेबल एंड इंडेक्सिंग इज सेम थिंग। ठीक है, तो हम पाइथन में उस चीज को सबस्क्रिप्टेबल कह सकते हैं जहां पर हम उसके एलिमेंट्स को एसेस कर सकते हैं by making use of index, by making use of square brackets. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, in Python what will be,
the object is considered the object is considered as subscriptable कब? if it is elements are assessed by indexing by using indexing. ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो अगर आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हो किसी चीज को एसेस करने में, तो वहां पर आप कह सकते हो कि ये सबस्क्रिप्टेबल है। तो इसने एरर दिखा दिया, टाइप ऑफ एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। सबस्क्रिप्टेबल मींस इंडेक्सेबल। इंडेक्सिंग का इस्तेमाल आप यहां पे नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो तीसरा पॉइंट भी हमारे पास आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? we cannot make use of sub indexing. We cannot make use of indexing. We cannot make use of indexing in case of sets. आप सेट्स में इंडेक्सिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 हम आगे बढ़ने से पहले वो क्लियर कर देंगे, बाद में लिखेंगे यहाँ पर। तो यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, उसके अलावा अगर आप कभी कभार हम चाहते हैं, जब इंडेक्स का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो स्लाइसिंग का भी नहीं होगा। आप ये नहीं लिख सकते हो प्रिंट, आप ये नहीं लिख सकते हो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? प्रिंट एस, ये जो हमारा सेट है इसमें आप प्रिंट कर दो कौन सा? 1:4, 1:4, 1 से लेकर 4 तक जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको आप मेरे सामने ले आओ। ठीक है, ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट हुआ कि नहीं? 1:4 जो है ये एक स्लाइस ऑपरेटर है। यहाँ पे जो मैंने लिखा 1:4 एक स्लाइस ऑपरेटर है। स्लाइस ऑपरेटर यानी मैं इसे बता रहा हूं कि आप प्रिंट कर दो एस सेट में से 1:4 मीन्स 1 से लेकर 4 तक। तो ये भी एरर दिखा देगा, इट विल जनरेट एन एरर। कौन सा एरर दिखा देगा मैं आपको अभी बता दूंगा। देखो कौन सा एरर दिखा देगा। हाँ जी, इसको बंद करते हैं, यहां पर चिपकाते हैं इसको। ठीक है, पहला वाला जो है उसको हम यहां से हटा ही देंगे। तो एक चीज देखो बेटा, टाइप ऑफ एरर इज ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। फिर से वही, आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर। उसका मतलब है स्लाइसिंग का इस्तेमाल नहीं होगा आपके सेट्स में। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास वन मोर थिंग वी हैव। सपोज हमारे पास एक सेट है, s इज इक्वल टू, एक सेट है मेरे पास। कौन सा सेट है मैं आपको बता दूंगा आपको। एक सेट है 1, 2, 3, अपना नाम ही घुसा देते हैं, अशरफ, 45। ठीक है, ये एक सेट है मेरे पास। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि मैं ऐड कर सकूं किसी एलिमेंट को? इज इट पॉसिबल दैट आई वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट टू दिस सेट? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करना चाहता हूं यहां पर 35, 34 को। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे कर सकते हो? मैं ऐसे करूंगा। एक हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा यहां पे एस जो है मेरा सेट, इसमें आप ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो? जो एलिमेंट आपको ऐड करना है 34। बिल्कुल आसान। लेकिन अगर आपने गौर से सुना होगा और आपको पता होगा, लिस्ट में हम अपेंड का इस्तेमाल करते थे। वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन अपेंड ऑपरेशन। अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते थे वहां पर किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए। लेकिन यहां पर तो मैंने ऐड ला दी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड ऐड? ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। मसला कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसमें से ऐड कर दूंगा। ठीक, चलो इसको ऐड करके देखते हैं वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है,
क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे, हाँ, ऐड कर दो 34, किस में ऐड कर दो 34, एस एलिमेंट में, ठीक है। फिर इसको प्रिंट करवा देंगे। अब प्रिंट करेंगे अपने एस को, प्रिंट अपना जो सेट है एस, उसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब है पहले क्या था मेरे पास 1 2 3 4 5 78 10 एंड अशरफ, अब मेरे 34 भी है, तो उसका मतलब है ऐड करने से 34 इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके पास सही वाला सेट आ गया, इसमें 34 यहाँ पर बैठा, ये जो आपका 34, ठीक है। उसका क्या मतलब है, यू कैन ऐड एलिमेंट्स टू द सेट। और एक पॉइंट आ गया, क्या, कौन सा पॉइंट आ गया, कि हम अपने सेट्स में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। we can add elements to the set, we can add elements to the set, हम एलिमेंट्स सेट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या रिमूव कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल दैट वी वांट टू रिमूव, अपेंड और ऐड के बारे में भी बता दूंगा। क्या रिमूव कर सकते हैं, मैं कहूंगा एस डॉट रिमूव, रिमूव एस में से रिमूव कर दो, कौन सा एलिमेंट कर दो, फॉर एग्जांपल एस में से रिमूव कर दो 45 को रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं उससे बता रहा हूँ कि एस में से रिमूव कर दो 45, क्या ये पॉसिबल है, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, तो चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ऐड किया, सॉरी प्रिंट को वहीं पर रखेंगे, अपनी फंक्शन जो उसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। एस में से रिमूव कर दो 45 तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 78, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको फिर प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट तो हमने ऑलरेडी लिखा है। देखिए बेटा आपके पास ये वाला सेट आ गया, इसका आउटपुट ये आ गया मेरे पास 1 2 3 5 10 अशरफ 78 जो कि पहले था अब नहीं है। उसका मतलब है आप रिमूव कर सकते हैं सेट्स में से किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास, और एक पॉइंट आ गया, ठीक है। हमने और एक पॉइंट क्या, वी कैन ऐड, तो यहां पर ही लिखेंगे वी कैन ऐड और रिमूव elements, we can add or remove elements, we can add or remove elements from the set में से, we can remove elements or add elements to the set, ठीक है। ये वाला, और एक चीज है, इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, इससे क्या कह सकते हो आप, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो आप कहोगे इट इज म्यूटेबल, सेट्स आर म्यूटेबल, सेट्स आर म्यूटेबल, वहां पर आप म्यूटेशन कर सकते हो। यू कैन ऐड, यू कैन रिमूव, इट मीन्स सेट इज ए म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड ऐड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड ऐड। हालांकि लिस्ट्स में तो हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हमने ऐड का इस्तेमाल किया है। इन दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस अपेंड। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, एल इज इक्वल टू, ये एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट मेरा, सॉरी लिस्ट में हम लॉन्ग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है मेरे पास, ठीक। इफ आई वांट टू ऐड 10 इन दिस लिस्ट, ये लिस्ट है ना, एल इज इक्वल टू 1 2 3 पे एक लिस्ट है। इफ आई वांट टू ऐड 10 इन दिस लिस्ट, अगर मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूं, किसको ऐड करने जा रहा हूं, 10 को, ठीक है। वी विल गेट, वी विल गेट एडेड, वी विल मेक यूज ऑफ एन व्हाट, अपेंड फंक्शन। मैं लिखूंगा एल डॉट अपेंड, ठीक। और उसके बाद मैं लिखूंगा उस एलिमेंट का नाम जो आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 10, क्लियर। ये बिल्कुल आराम से हमने पहले भी किया है, ये आराम से अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद आ जाएगा 10। लेकिन चलो इसको एग्जीक्यूट ही करते हैं, एग्जीक्यूट ही करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक लिस्ट लिखा है, यहां पर एक सेकेंड इसको पीछे लेते हैं, हाँ जी।
अब देखो ऐड कर दो, इसमें मैंने ऐड किया 10 को, अब मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा इस लिस्ट को, प्रिंट एल। क्लियर? चलो ठीक है, यहां पर देखेंगे, देखो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 एंड 10। चलिए, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे जिस एलिमेंट को मैं ऐड करने जा रहा हूं वो किस पोजीशन पे आ गया, यहां पे मैंने ऐड किया, वो किस पोजीशन पे आ गया, लास्ट पोजीशन पे। इट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अपेंड। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अपेंड? टू ऐड एट द एंड। अपेंड और ऐड में फर्क है। ऐड करने से आपका एलिमेंट किसी भी जगह पर ऐड हो सकता है, लेकिन अपेंड से आपका एलिमेंट ऑटोमेटिकली ऐड होगा एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे किस चीज का, अपेंड का, तो वहां पर आपको दिखा देगा ऐड टू वेरी एंड। एंड पे ऐड करने को हम अपेंड बताते हैं। और बाकी अगर आपने यहां पर ऐड करना है 3 के बाद में, वो ऐड है, लेकिन लास्ट में अगर आप वो ऐड में से स्पेशल ऐड है यानी अपेंड है, तो मैं कहूंगा अपेंड स्पेशल एडिशन है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये लास्ट में ऐड होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों में यही फर्क। अगर आप यहां पर ऐड करना चाहते हो, अगर आप लिस्ट में ऐड करोगे तो वहां पर हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ अगर हमने लिस्ट सेट में ऐड करना हो तो वहां पर हम अपेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपेंड मीन्स एग्जिस्टिंग प्लस न्यू एलिमेंट। अपेंड का मतलब क्या है? अपेंड का मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग है प्लस न्यू कंटेंट। क्लियर हो गया? तो अगर आपने ऐड करना हो लिस्ट में तो वहां पर हम ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम यहां पर ऐड करना हो तो वहां पर हम अपेंड का इस्तेमाल करें। क्यों? मसला यही है कि ये अनऑर्डर्ड है, ये किसी भी जगह ऐड हो सकता है। ये 34 ये किसी भी पॉइंट पर ऐड, ये पहले भी ऐड जाएगा, लास्ट में भी ऐड हो सकता है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि हम इसको कहां पर ऐड करने जा रहे हैं, ये किसी कोई भी पोजीशन ले लेगा। इसलिए यहां पर हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट दैट इज सेट्स आर म्यूटेबल। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या कह सकते हैं? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको को बताने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा अहम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, एस इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? एस इज इक्वल टू क्या है? इज दिस सेट? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? नील। ठीक है, मीन्स इट इज एम्प्टी। बिल्कुल एम्प्टी है। कैन वी से दैट इट्स एन एम्प्टी सेट? कैन वी से इट इज एन एम्प्टी सेट? क्या ये एम्प्टी सेट है? यस और नो? इफ योर आंसर इज यस, देन गेट रेडी फॉर ए बिग स्लैप। थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? नो, इट इज नॉट ए सेट। It is not empty set. Then what is it? It is a dictionary. It is an empty dictionary. It is empty dictionary. Why it is empty dictionary? Why not set? आप लोगों को पता होगा, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम लिस्ट्स को, अगर लिस्ट आपने क्रिएट करना हो तो वहां पर हम इन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, इन साहब का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो उसके बाद टपल अगर आपको क्रिएट करना हो तो वहां पर हम टपल में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टपल में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टपल में हम टपल में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टपल में हम स्मॉल ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो टपल में स्मॉल ब्रेसेस का इस्तेमाल होगा। और अगर आपको करना है अब डिक्शनरी डिक्ट और सेट, तो वहां पर हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पर मैंने करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है। मैं बता रहा हूं ये डिक्शनरी है, ये सेट ही नहीं है। क्यों क्यों क्या मसला है? हालांकि दोनों को हम करली ब्रेसेस से ही क्रिएट करते हैं। डिक्ट में भी, डिक्शनरी में भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। सेट को क्रिएट करते समय मैं यही कह रहा हूं कि आपको वहां पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको वहां पर करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करें। बट स्टिल देन मैं ये इसको बता रहा हूं कि ये क्या है, इट इज एन एम्प्टी डिक्शनरी नॉट एम्प्टी सेट। क्यों है ये मसला, ये भेदभाव सेट के साथ क्यों है? हाँ, उसका एक बड़ा मसला है। क्या मसला है इसका? देखिए, अगर हम ये जो सेट्स और डिक्ट्स की बात हो रहे हैं, सेट वर्स डिक्ट, ठीक है, सेट वर्स डिक्ट। सपोज हम किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, ठीक है, मैं किसी दुकानदार के पास जा रहा हूं सामान खरीदने के लिए, शॉपकीपर के पास जा रहा हूं। ठीक है, मकसद क्या है? कोई चीज खरीदना है। सपोज आई वांट टू परचेज। मैं बार बार उस दुकान के पास जा रहा हूँ, अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं मैं वो वहां पर खरीद रहा हूँ। ठीक है, अपनी चीजें वहीं से खरीद रहा हूँ किसी दुकानदार के पास से। सपोज एक दिन मैं वहां पे गया, जो ही मैंने चीजें खरीदी तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला, वहां पैसे नहीं थे। तो क्या होगा? क्या वो मुझे दे देगा कि नहीं देगा? हाँ, दे देगा। कहेगा कि रोज कल छोड़ देना, आज आप ले लो, मुझे पता आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, आप जब भी आ जाए आप ले लीजिएगा सामान, दूसरे दिन पैसे दे दीजिए, आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर कस्टमर है उसका। जब रेगुलर कस्टमर है तो एक चीज बिल्कुल प्रेडिक्ट है कि अगर आपके पास पैसे ना हो, सिटल देन वो आपसे कहेगा कि कोई मसला नहीं है, आप चीजें ले लो, कल पैसे छोड़ दो। दूसरा बंदा आ गया, पहली बार आ रहा है उस दुकान में, उसने भी चीजें खरीदें, फिर कह रहा है कि कल दूंगा। क्या वो उस पर एतबार करेगा? नहीं, नहीं कर सकता, उसको नहीं देगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पर किसकी बात छेड़ेंगे, सेट्स और डिक्ट के बारे में। सेट्स का इस्तेमाल कभी कभार हो रहा है आपकी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सेट्स का इस्तेमाल कभी कभार हो रहा है किसमें? प्रोग्रामिंग में। अगर आप प्रोग्राम्स को देखोगे, सेट का इस्तेमाल कभी कभार हो रहा है, लेकिन डिक्शनरी का इस्तेमाल अक्सर बेशतर हो रहा है। डिक्शनरी का इस्तेमाल अक्सर बेशतर हमारी प्रोग्रामिंग में, हमारी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में या प्रोग्रामिंग स्टाइल में, जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वहां पर एक डिक्शनरी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है बात? तो डिक्ट इज मोस्टली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड सेट इज रेयरली यूज्ड। यही कहूंगा, क्या कहूंगा? डिक्ट इज क्या है डिक्ट? अब इट इज मोस्टली यूज्ड क्या है? मोस्टली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर। इट इज मोस्टली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर and sets are rarely used, and sets are rarely used। कभी कभार इसका इस्तेमाल हो रहा है, rarely used, इसका कभी कभार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज वाई कि बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है? बाय डिफॉल्ट ये करली ब्रेसेस को बाय डिफॉल्ट करली ब्रेसेस को ये यूज कर रहा है। इसको किस मकसद के लिए? डिफॉल्ट इसको यूज कर रहा है किस मकसद के लिए? करली ब्रेसेस को डिक्ट के लिए। समझ आ रही है बात? अक्सर बेशतर हमारा जो प्रोग्राम होता है, डिक्ट मोस्टली यूज्ड, हम अक्सर बेशतर का इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग राइटिंग के दौरान, स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान। और सेट्स का इस्तेमाल कभी कभार ही होता है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं? हम प्रूव करते हैं
ये जो सेट आप क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट भी और कर्ली ब्रेसेस, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या प्रिंट कर दो टाइप, किसका टाइप कर दो, प्रिंट कर दो ऑफ, प्रिंट कर दो टाइप, किसका प्रिंट कर दो, टाइप ऑफ प्रिंट कर दो एस का। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको अगर आप देखोगे कि यहां पर आपको दिखा देगा कि ये डिक्शनरी है। ठीक, देखो कैसे मैं यहां पे इसको ले रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, अब प्रिंट कर दो इसका टाइप। देखो जी क्या गया, इसका क्लास है डिक्शनरी। हालांकि ये जो है ना बेटा, अभी मैं कह रहा हूं सेट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, डिक्शनरी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सेटल देन ये इसको दिखा रहा है डिक्ट कि इसका टाइप जो है वो डिक्शनरी है। क्यों? क्योंकि मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको कंसिडर किया जाता है, डिफॉल्ट में इसको कंसिडर किया जाता है डिक्ट। क्लियर? क्लियर हो गया? नाउ द क्वेश्चन इज, अब मसला है हमारे पास, क्या मसला है? अब अगर ये जो है, ये साहब जो है हमारे, ये डिक्शनरी है, अब सेट जो क्रिएट करना हो एम्प्टी सेट, तो कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी सेट, कैसे करोगे? अब एम्प्टी सेट को कैसे क्रिएट करोगे, ये तो मसला बन गया ना। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल अरेंजमेंट हम दे रहे हैं, उसको स्पेशल थिंग दे रहे हैं। क्या है वो? हम लिखेंगे s इज इक्वल टू फंक्शन सेट का इस्तेमाल करेंगे, सेट, और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर आप इसका इस्तेमाल करो, लेकिन सबसे पहले आपको ये लिखना है। हाँ, अब अगर इसका आप देखोगे, प्रिंट करो इसका टाइप, प्रिंट, चलो टाइप तो वहां पर लिखा ही है, मैं इसी को ले आता हूं यहां से कॉपी करके। ठीक है, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स कहाँ पर, हाँ 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 हाँ, यहाँ सिंटेक्स है, यहाँ पर मसला हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम लिखना है हमें दिस एंड दैट। हाँ, आप देखो बेटा, ये क्या करेगा, इट इज द सेट। अब ये सेट बन गया। अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, देन वी हैव टू फॉलो सच काइंड ऑफ कन्वेंशन। आपको एस सेट लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो हमारे पास दो तीन पॉइंट्स है, मैं इस पर फिर से जा रहा हूं। कौन से पॉइंट्स है मेरे पास? एक है वी कैन ऐड रिमूव, अच्छा स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इज नॉट, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, स्लाइसिंग स्लाइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वो पॉइंट भी आ गया। अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे, और एक चीज है यहाँ पे, ये जो सेट्स है मेरे पास, क्या चीज है मेरे पास, और एक, आप जो सेट क्रिएट करने जा रहे हो, क्या वो एक ही किस्म का एलिमेंट्स लेता है, डिफरेंट काइंड ऑफ? मैं कहूंगा एस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है एस, 1 2 3.5 3.4, ये फ्लोट है मेरे पास। उसके बाद मैं इसे दे रहा हूं और एक स्ट्रिंग, ठीक, और एक स्ट्रिंग मैं उसको दे रहा हूं। इसका मतलब है कि मैंने इसके अंदर हीटेरोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को रखा है, एक ही किस्म का डेटा नहीं है। ये वाला इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, ये मेरे पास फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। तो क्या ये एलो कर सकता है? यस, ये एलो करेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इसको रन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आ जाएगी। मैं दिखा दूंगा आपको, देखिए बेटा, हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या मसला हो गया, हाँ यहाँ पे मसला है। ठीक है, आप प्रिंट करवा देंगे इसको, प्रिंट प्रिंट कर दो मेरे एस को।
ठीक है, कोई एरर नहीं आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। देखो आ गया आपका सेट। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, हमने कौन सा पॉइंट यहां से प्रेडिक्ट किया, कौन सा पॉइंट हमने ले लिया, क्या पॉइंट है मेरे पास, सॉरी ये मेरा 5 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, और हमारा पॉइंट नंबर 6 बनने जा रहा है। कौन सा पॉइंट है अब 6, heterogeneous data types are allowed। ठीक है, सॉरी heterogeneous type of data is allowed। ठीक है, heterogeneous type of data is क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट से हमारे पास सेट्स के क्या पहला पॉइंट है, सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट, द एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड, वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ इंडेक्सिंग, we can add a remove and immutable, slicing is not applicable, heterogeneous type of the data is allowed in case of the। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है कि अब कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सेट्स के बारे में जितना बताना था मैं बता चुका हूं। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो अनऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट उसको अलाउ नहीं करता, तो वहां पर हम अगर ऐसी किस्म की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हम सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है सेट्स के लिए। ओके बाय, खुदा हाफिज।